अमृतसर के मक्खन विंडी गांव में इस वक्त तो मौजूद है और यहां पर आप देख सकते हैं इस तरीके से एक मिसाइल का टुकड़ा जो है वो अभी यहां पर खेतों में पड़ा हुआ है। बताया गया है कि देर रात ये मिसाइल जो है इसको आसमान के अंदर जो एंटी मिसाइल सिस्टम है भारत का उन्होंने न्यूट्रलाइज किया और न्यूट्रलाइज करने के बाद इसका एक टुकड़ा जो है वो इस मक्खन विंडी गांव के अंदर आकर पड़ा है। क्योंकि इसको आसमान में ही न्यूट्रलाइज कर दिया गया था, इस वजह से किसी तरह का नुकसान यहां पर नहीं हुआ है। फिलहाल आप देख सकते हैं तकरीबन 4 से 5 फीट का ये मिसाइल का टुकड़ा है। ये मिसाइल किस तरीके से यहां पर पहुंची, पुलिस यहां पर जांच करने के लिए पहुंची है। सर कौन से थाने से हैं आप और क्या जानकारी मिली है इस मिसाइल के बारे में? मैं थाना जंडियाले तो चौकी नवा पिंड ऐसे लखा सिंह पता लगा भी इतने कोई मिसाइल वगैरह कुछ डिग्गी आ। इतने मौके तक पता लगा इतों थोड़ी दूर ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਉਧਰ ਡਿੱਗਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਦਾ ਇੱਥੇ ਗਿਰ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ। ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੂਰ ਹੋਊਗੀ? ਇੱਥੋਂ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟ ਦੂਜੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਗਿਰਿਆ ਤੇ ਇਹ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਜਾਪਦੀ ਆ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। अच्छा ये बताइए कि ये जो मिसाइल है, जो मिसाइल का टुकड़ा है, गांव के लोगों ने क्या बताया? ये कहां से आया? क्या इसको आसमान में ही न्यूट्रलाइज किया गया? पाकिस्तान की तरफ से आया है कि ये टुकड़ा, ये मिसाइल? इस बारे कोई नहीं कहा जाता कि पाकिस्तान की साइड पे आया। इसका एक हिस्सा जहां से आधा किलोमीटर दूर गिरा और एक टुकड़ा जहां पर गिर गया। और भी गांव के लोग हैं, ये बताइए आप लोगों ने पुलिस को बताया, क्या नाम है आपका? मैं सर एक्स मैन निर्मल सिंह, मेरा पिंड जेठूवाल। एक्स आर्मी मैन है? हाँ मैं एक्स मैन हूँ, आर्मी का जवान हूँ। मैं इधर से निकल आया, मेरा पिंड जेठूवाल है। तो मैं इधर से जैसे निकल रहा तो इधर एक दो लड़के खड़े थे। मैं उनको ये पूछा कि भाई क्या देख रहे हो तुम लोग? तो बोला ऐसे ऐसे ये चीज गिरी है। मैं जैसे उनको बोला कि भाई इधर से थोड़ा हट के रहो क्योंकि ये ब्लास्ट भी है नहीं भी है, आप कुछ नहीं कह सकते। रात को 1-1:30 बजे जो रात को नाइट को हुआ प्रोग्राम, ये उस टाइम मेरे पिंड जेठूवाल में भी गिरी है। तो ये पिंड मक्खन विंडी पड़ता है, इधर भी गिरी है। तो हम इसी को बोलते हैं, हम प्रशासन को फटाफट बताया, अपने पुलिस ने बताया कि इनको आन के देखो। उन्होंने आए देखा है। अभी हम यही चाह रहे हैं कि थोड़ा हट के रहो, सिविल जनता को दूर रखो और इन्होंने अपना अपना काम करे। आप लोग क्योंकि आप एक्स आर्मी मैन है, क्या देखकर क्या लग रहा है, कहाँ से आई है मिसाइल? ये सर एयर से हुआ, फायर हुआ एयर से। हम ये नहीं बोल सकते कि ये पाकिस्तान ने किया कि इंडिया ने किया, हम ये नहीं दे सकते। हम ये देखेंगे कि इसको चेक करके बताया जाएगा। इसे चेक करके बताया जाएगा। आवाज किस तरह की सुनी थी यहाँ पर रात को? धमाके के बाद जेठूवाल गांव और बहुत ज्यादा ब्लास्ट होती है तो रात को ब्लास्ट हुआ था तो एकदम आग की तरह हुआ है, आग की झोंका उठा है। ऐसे टाइम था रात को, उस टाइम हुआ बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है। और एक तो जेठूवाल में गिरी है। सुबह हमको पता लगा भी अब 1 घंटा पहले कि हमारे गांव में भी गिरा है। तो सरपंच साहब से बाइट ले। आप सरपंच हैं इस गांव के, मक्खन विंडी गांव के। ये बताइए कि जेठवाल गांव के अंदर ये टुकड़ा पड़ा हुआ मिला 6 फीट का, जिसे ले गए, यहाँ पर भी पड़ा हुआ है। रात को क्या जानकारी मिली आप लोगों को? कैसी आवाजें आप लोगों ने गांव में सुनी? सर 1 से लेकर 1:30 बजे तक ना रात को काफी शां की आवाजें आ रही थी। थोड़ा ब्लास्ट भी हुआ और सुबह हमें 5 बजे जो व्हाट्सएप मैसेज ऐसे लगने लगे कि हमारे पास वाले गांव जेठूवाल में कुछ बड़ी बड़ी मिसाइलें गिरी हुई हैं, तकरीबन 6-7 फुट की लंबी। तो अभी हम आधे घंटे पहले ही हमें पता चला कि हमारे गांव मक्खन विंडी में भी ये हुआ है। और आधे घंटे के बीच में ये काफी माहौल गर्म हो गया है, काफी लोग जहां पहुंच चुके हैं। पुलिस प्रशासन भी आ गया है और प्रेस वाले भी काफी आ चुके हैं। तो अभी आप देखेंगे कि पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची है, पंजाब पुलिस की टीम पहुंची है, साथ ही इंटेलिजेंस टीम यहाँ पर पहुंची हुई है। और ये मिसाइल का जो एक टुकड़ा है वो इस गांव के अंदर मक्खन विंडी गांव में खेत में पड़ा हुआ है। यहाँ से एक जो दूसरा गांव है जेठवाल, वहां पर भी एक इसका हिस्सा पड़ा हुआ था। जानकारी ये मिल रही है कि जो मिसाइल थी उसको आसमान में ही न्यूट्रलाइज किया गया। न्यूट्रलाइज करने के बाद किसी तरीके का नुकसान नहीं हुआ, खेत में आके पड़ी। ये जो मिसाइल है ये किस तरीके से यहाँ पर पहुंची, इसको लेकर जांच की जाएगी और जांच के बाद ही पता लगेगा कि इस मिसाइल को कहां से दागा गया था। और फिलहाल इसका एक टुकड़ा यहाँ पर पड़ा हुआ है। हमारी जो इंडियन एजेंसीज हैं, आर्मी है, लोकल पुलिस है, वो इस मिसाइल के टुकड़े को यहां से लेकर जाएगी और उसके बाद इसकी पूरी तरीके से जांच की जाएगी और उसके बाद पता लगेगा कि ये टुकड़ा यहां पर
कहां से आया, क्योंकि गांव के लोगों का ये कहना है कि कई धमाकों की आवाज गांव के लोगों ने सुनी, आसमान में ही इसको न्यूट्रलाइज कर दिया गया था। इस तरह की जानकारी जो है वो फिलहाल गांव के लोगों को मिली है और जांच के बाद ही आगे की चीजें साफ हो पाएंगी। इस वक्त अमृतसर के मक्खन विंडी गांव में हम मौजूद हैं और हमारे साथ जो यहां का लोकल थाना है जंडियाला गुरु, उसके एसएचओ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? हरचंद सिंह संधू। अर्चन जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो मिसाइल का मलबा फिलहाल मक्खन विंडी गांव में पड़ा हुआ है, ये कब यहां पर आया? पाकिस्तान की तरफ से, क्यों से यहाँ से करीब 30 किलोमीटर पाकिस्तान है, पाकिस्तान की तरफ से छोड़ा गया, कब यहाँ पर ये पहुंचा? क्या जानकारी आपको शुरुआत में मिली? मुझे अर्ली मॉर्निंग गांव वालों ने टेलीफोन पर बताया था कि कोई बमनुमा चीज हमारे खेतों में पड़ी है। मैंने आके इसको देखा तो ये मिसाइल का हिस्सा है जो रात मिडनाइट 1 बजे के बाद पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पर गिरा है और इसको हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही नष्ट कर दिया है। उसके पोर्शन कुछ जेठूवाल गांव में मिले से ये मेन पोर्शन है जो जहाँ पर गिरा है और मेरी आर्मी वालों से बात हुई है, वो मौका पर आ चुके हैं। जो उसने बताया है कि इसके पोर्शन में कोई एक्सप्लोजिव हो सकता है, तो इसलिए मैंने इस सेफ्टी मेजर के चलते हुए पब्लिक को दूर हटा दिया है और आर्मी के जो सीनियर अफसर है और एक्सपर्ट हैं वो मौका पर आ रहे हैं। वो इसको डिसीजन करके कि ये यहाँ पर डिफ्यूज करनी है या लेकर जानी है, तो वो डिसीजन लेंगे और उसके बाद ही नेक्स्ट जो स्टेप है वो लिया जाएगा। तो विस्फोटक इसके अंदर अभी भी हो सकता है जैसा आप बता रहे हैं, मुख्य हिस्सा है? जो मुझे आर्मी के एक्सपर्ट ने बताया है कि ये पोर्शन एक्सप्लोजिव वाला है और इंडेफिनेटली इसमें एक्सप्लोजिव हो सकता है। जो, क्योंकि आपकी इंडियन आर्मी से बात हुई, एक्सपर्ट से बात हुई, उन्होंने क्या बताया कि ये वही मिसाइल है जो पाकिस्तान की तरफ से छोड़ी गई और इसे डिफ्यूज आसमान में ही क्या हमारे एंटी डिफेंस सिस्टम ने किया? ये तो बता रहे हैं कि आसमान में ही इसको डिफ्यूज किया है, लेकिन वो बोलते हैं कि हमारे एक्सपर्ट जो इसकी जानकारी रखते हैं वो अभी आ रहे हैं, वो बताएंगे कि ये कहां से आई है। एक ही मिसाइल थी ये और जानना चाहता हूं, क्योंकि दूसरा गांव था, ऐसा तो नहीं है कि ज्यादा मिसाइल हो? नहीं, एक ही मिसाइल का हिस्सा है। वो वहां पर भी उनके एक्सपर्ट आपसे में बात कर रहे हैं, एक ही मिसाइल का हिस्सा है। धमाकों की आवाज भी गांव के लोगों ने सुनी। गांव के लोगों का बोलना है कि आसमान में जब विस्फोट किया गया तो लोगों की छतों पर भी कुछ मलबा पड़ा था। बिल्कुल ऐसी बात कोई सामने नहीं आई है। इसको एयर के बहुत ऊंचाई पे ही नष्ट किया गया है। इसके कारण इसकी कोई आवाज या कोई इसका कोई इम्पैक्ट जैसे कोई ब्लास्ट होता है, ऐसा कोई भी इम्पैक्ट कहीं से भी नजर नहीं आया है। फिर भी आर्मी के जो एक्सपर्ट हैं वो ही इस बारे ज्यादा एक्सप्लेन कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो यहाँ का जो लोकल थाना है उसके एसएचओ हैं और उनका ये कहना है कि इस वक्त ये जो आप मिसाइल का एक टुकड़ा देख रहे हैं, मलबा देख रहे हैं मक्खन विंडी गांव के अंदर, एक तो ये बात हम आपको क्लियर कर दें कि एक ही मिसाइल थी जो कि यहां से तकरीबन 1 किलोमीटर जो दूसरा गांव है वहां पर इसका एक आगे का हिस्सा पड़ा हुआ था और ये जो हिस्सा आप फिलहाल देख रहे हैं मक्खन विंडी गांव में, ये मेन हिस्सा है और इसके अंदर विस्फोटक जो है वो अभी भी हो सकता है। इसीलिए इंडियन आर्मी को यहां पर बुलाया गया, एक्सपर्ट्स की टीम को यहां पर बुलाया गया जो इसको अब ये तय करेंगे कि क्योंकि इसके अंदर विस्फोटक है, इसको क्या यहीं पर न्यूट्रलाइज करना है या फिर इसको यहां से लेकर जाना है। ये तमाम चीजें जो हैं अभी पूरी तरीके से चेक किया जाएगा और इसीलिए फिलहाल जो गांव के लोग थे उनको यहां से हटा दिया गया है। लेकिन एक बात यहां के एसएचओ ने हमें ये कही कि एक्सपर्ट्स ने ये बताया है कि आसमान में काफी ऊपर इस पाकिस्तानी मिसाइल को हमारा जो एंटी डिफेंस सिस्टम है, जो हमारा एंटी मिसाइल जो हमारी गन्स हैं, उन्होंने आसमान के अंदर काफी ऊपर इसको न्यूट्रलाइज कर दिया, जिसके बाद इसका जो मेन विस्फोटक हिस्सा है वो आपके सामने यहां पर पड़ा हुआ है और जो दूसरा हिस्सा है वो दूसरे गांव के अंदर पड़ा हुआ था और कुछ मलबा लोगों की छतों पर भी पड़ा हुआ था। तो फिलहाल इंडियन आर्मी की टीम, एक्सपर्ट्स की टीम जो है वो यहां पर पहुंच गई है।